गुड मॉर्निंग बच्चों। ममता पाठ में ये लास्ट पैसेज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आपका अंतिम भाग है इसका। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। अब बेटा देखो, मुगल का जो चौसा के मुगल पठान का युद्ध हो चुका था, बहुत लंबा समय बीत गया था। अब ममता कितने वर्ष की हो गई? 70 वर्ष की बूढ़ी स्त्री बन गई थी। वो अपनी झोपड़ी में पड़ी हुई थी और ठंड के दिन थे। शीतकाल माने सर्दी का प्रभाव था और वो एकदम कमज़ोर हो चुकी थी। जीर्ण कंकाल माने एकदम सूख के ढांचा बन जाना, और उसको जो खांसी आ रही थी उससे पूरी झोपड़ी गूंज रही थी। ममता की सेवा करने के लिए गांव की कुछ स्त्रियां वहां पर थी जो उसको घेर कर बैठी थी। वो इसलिए ममता की सेवा करती थी क्योंकि जीवन भर ममता ने जब भी किसी को आवश्यकता पड़ी उसकी सेवा की थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी माने बेटा सीप होता है जो समुद्र में पाई जाती है। उसको तोड़ के 2 भाग कर लेते हैं तो एक भाग उसका गहरा कटोरे के समान बन जाता है। उस सीपी से ममता को किसी स्त्री ने जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई। अचानक ममता ने क्या देखा? एक घुड़सवार उस झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा है। अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई। 47 वर्ष के बाद जब ममता 70 वर्ष की हो गई और हुमायूं की मृत्यु हो गई, तब एक नक्शा लेकर के वो अश्वारोही वहां आए और वो सोचने लगे कि इतना लंबा समय हो गया है कि वो बूढ़ी हो गई होगी, स्त्री मर भी चुकी होगी। अब हम किससे पूछें कि शहंशाह हुमायूं यहाँ पर किस झोपड़ी के अंदर एक दिन रहे थे। ममता ने विकल कानों से सुना। ममता ने व्याकुल कानों से इस बात को सुन लिया और उसने अपने पास में बैठी स्त्री से कहा, उससे बुलाओ। ममता ने उस सैनिक को अपने पास बुलाया। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, क्योंकि अब वो खांसी से परेशान थी, बोल नहीं पा रही थी, कि मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां था या साधारण मुगल। एक दिन वह इसी झोपड़ी के नीचे रहा था। मैंने सुना है कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो दे डालने के डर से भयभीत थी। ममता को यह डर था कि अगर इसको घर बनवाने का आदेश दे दिया है तो निश्चित रूप से एक दिन मेरी झोपड़ी तोड़ दी जाएगी, और इस झोपड़ी के टूटने के भय से वो भयभीत रहती थी। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अर्थात ममता ने क्या किया? ईश्वर ने मेरी मर्जी सुन लिया, मेरा जीवन बीत चुका है, आज मैं इसको छोड़ करके जा रही हूँ। अर्थात ममता का अंतिम समय आ चुका था। तुम इसे मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाऊँ। ममता ने बोला कि अब मैं संसार को छोड़ रही हूँ, अब तुम इसे मकान बनवा लो या महल बनवा लो। अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। अश्वारोही आश्चर्यचकित होकर खड़ा रह गया और बुढ़िया के प्राण फिर उड़ गया था। ममता मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्ग को प्राप्त हो गई। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख बनाया गया। ठीक है, वहां पर क्या बना दिया गया? एक अष्टकोण मंदिर बना दिया गया, उस पर एक शिलालेख, मतलब एक जैसे कि आप नेम प्लेट लगाते हो, तख्ती लगा दी गई। क्या उसमें लिखा गया? सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। अर्थात किसी को ये नहीं पता था कि वह स्त्री जो थी वो ममता थी। ठीक है, इसके बाद बेटा अब हम आगे के गद्यांश की व्याख्या करते हैं। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव की उपासना करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब ये रेखांकित अंश थे बेटा। पाठ का नाम पुनः ममता लिखेंगे और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी लिखेंगे। अब व्याख्या देख लीजिए इसकी बेटा, कि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि ममता अपने मन में सोचती है कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, और सच्चा ब्राह्मण कभी भी अपने धर्म से विमुख नहीं होता, उससे हटता नहीं है। मुझे तो अपने अतिथि धर्म का पालन करना ही चाहिए और इसको विश्राम करने की आज्ञा देनी चाहिए।
अगले ही पल उसके मन में विचार आता है तो यह धर्म भ्रष्ट मुगल है। देखिए, दो विचार हमने बताया ना, उसके मन में आ रहा जा रहा, कभी सोचती अच्छा है, कभी सोचती गलत है। मुगलों ने ही उसके पिता की हत्या कर दी थी। यदि विधर्मी होता और यदि कोई और होता तो उसके प्रति दया दिखाकर उसे आश्रय दिया जा सकता था, किंतु पिता की हत्या करने वाले को कभी आश्रय न देना चाहिए। तभी उसके मन में फिर एक हलचल होती है और वो क्या कहती है कि मैं तो इसके ऊपर दया नहीं दिखाऊंगी, वरन अतिथि धर्म का पालन करके अपने कर्तव्य को ही निभाऊंगी। ममता क्या कह रही है कि मैं इसके ऊपर दया नहीं कर रही हूँ, बल्कि अतिथि धर्म का पालन करने के कारण मैं इसके ऊपर दया करके इससे आश्रय दे रही हूँ। ठीक है। अब इसके बाद ममता उससे क्वेश्चन करती है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है कि गद्यांश में वर्णित नहीं, सॉरी बेटा गलत हो जा रहा है बार बार क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठीक है। वाक्य किसने कहा और क्यों कहा? बेटा ये वाक्य आपको पता है ना कि ममता ने कहा है। ठीक है ना, ममता ने कहा था ना उससे कि क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करो। वाक्य ममता ने मुगल हुमायूं से कहा था, क्योंकि उसके पिता की हत्या मुगलों ने ही की थी। ठीक है। उन दोनों में, अर्थात वह दोनों ही मुगल वंशियों में कोई भेद नहीं कर सके, अर्थात उस हुमायूं में और जिसने उसके पिता की हत्या की थी उसमें कोई भेद नहीं कर सकी। समझ के लिखेंगे बेटा, हम आपको समझा के पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जितना बोलते जाए सब लिखते जाओ। चौसा के मुगल पठान, यहाँ से लेकर के सहभागिनी रही तक है, अंडरलाइन हम केवल पढ़ रहे हैं। शीतकाल का प्रभात था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही है। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। तो बेटा रेखांकित अंश में लेखक क्या कह रहे हैं कि शीतकाल अर्थात ठंड होने के कारण ममता को खांसी आ रही थी। ठीक है। खांसी के कारण उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, उसका गला रुंध रहा था। श्वास के साथ बलगम अर्थात खांसी में जो कफ होता है उसकी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। ममता अकेली थी, उसका इस संसार में किसी से भी खून का कोई रिश्ता नहीं था, ना तो उसका कोई रिश्तेदार था। जीवन में के दुखपूर्ण इस अंतिम क्षणों में उसकी मदद करने के लिए गांव की 2-3 औरतें उसके पास बैठी थी, जो उसकी सेवा कर रही थी उसे घेर कर, क्योंकि ममता जो थी उसने जीवन भर सबके सुख दुख में हमेशा उनका साथ दिया था। उसने भी निराश्रयों को सहारा दिया था। ममता ने जिनके पास कोई आश्रय नहीं होता था उनको भी सहारा दिया था। सभी के सुख दुख की साथी थी, इसी वजह से सब उसके साथ थी। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, मुगल पठान युद्ध से क्या आशय है, यह किन के बीच हुआ था। ठीक है। तो मुगल पठान युद्ध से आशय है हुमायूं मुगल और शेर शाह पठान के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है। किससे है? तो मुगल पठान युद्ध से आशय हुमायूं मुगल और शेर शाह पठान के मध्य हुए चौसा के युद्ध से है। यह युद्ध सन 1536 के आसपास हुआ था। अब लास्ट आपका एक बचता है, अश्वारोही पास आया है से लेकर के विश्राम गृह में जाती हूँ, यहाँ तक है। लेकिन रेखांकित अंश हम केवल पढ़ रहे हैं कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो बेटा अभी हमने समझा दिया, आप स्वयं भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं क्या, ताकि कोई परेशानी ना आए आपको। तो इसमें लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता ने घुड़सवार को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने
मेरा घर बनवाने का आदेश दिया था और अपने एक अधीनस्थ अर्थात अपने नीचे काम करने वाले सैनिक को आदेश दिया था। मैं पूरे जीवन अब इसी भय से भयभीत रही कि कहीं मैं अपने इस मामूली से घर अर्थात झोपड़ी से बेघर ना हो जाऊं, मेरा घर ना छीन लिया जाए। लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरे जीवन का अंत समय निकट आ गया है। अब तुम यहाँ मकान बनवाओ अथवा महल बनवाओ, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लूँगी तो मैं निश्चित रूप से पूर्ण विश्राम गृह में चली जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। तो बेटा शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में शहंशाह शब्द मुगल सल्तनत के बाबर के पुत्र और अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। थैंक यू बेटा। ये चैप्टर आपकी व्याख्या क्लियर होती है और आप सभी जिन बच्चों का भी वर्क छूटा है इसे अवश्य कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।